बातें मैं आपको बताऊँगी, कुछ बातें हो सकता है आपको समझ आएँ और कुछ बातें ना समझ में आएँ, कुछ लोग बहुत नए हैं, तो उन्हें चीज़ें हो सकता है उस रूप में ना समझ में आए। तो यदि किसी बात का आपको कुछ भी ऐसा लगे नहीं समझ में आ रही है, तो अपने स्पॉन्सर मेंटर से बात करिए। मेरी कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले अपने स्पॉन्सर मेंटर से डिस्कस करिए और यदि ड्यूरिंग सेशन मेरी कोई बात बुरी भी लग जाती है, तो अपनी छोटी बहन बेटी की तरह समझ के, फ्रेंड समझ के माफ़ भी कर दीजिएगा, राइट? थैंक यू सो मच। चलते हैं और मैं शेयर करूँगी मेरी सक्सेस जर्नी और मेरा ये जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 10 इयर्स हो गए हैं इस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ। आप में से बाय द वे कितने लोग तैयार हो अपने 10 साल इस अपॉर्च्युनिटी को देने के लिए? कितने लोग तैयार हो कि हाँ, मैडम हम तो देंगे? बहुत सारे लोग मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े जल्दबाज़ी में रहते हैं। जॉइन हुए नहीं और 10 दिन के अंदर रिज़ल्ट चाहते हैं। जॉइन हुए नहीं और 10 साल या 5 साल की मेहनत है उसको 5 महीने में अचीव करना चाहते हैं। तो हमें ये समझना है कि वक़्त एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सक्सेस का इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट है। जल्दबाज़ी में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इवन अब जब किसी चीज़ के लिए आपने कभी ये चीज़ सोची है कि हमारे माता-पिता हमें नर्सरी से स्कूल भेजते हैं 12वीं तक और उसके बाद कॉलेज अलग, उसके बाद हम तैयार होते हैं कुछ कमाने, करने के लिए। तो यहाँ हम कैसे उम्मीद कर लें कि बस कुछ दिन में हमने जॉइन किया, एसोसिएट बने या कोच बने और बस हमारा सब कुछ होना चाहिए, बेहतर सारी चीज़ें या इवन हम कस्टमर हैं और हमने सालों का मोटापा हमारे शरीर के अंदर है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 10 दिन के अंदर-अंदर हमारा इतना किलो वज़न कम हो जाए? क्या हम बढ़ाते समय सोचते हैं इस बारे में? तो फिर जब घटाते समय टाइम की लिमिटेशन क्यों? ये हमें अंडरस्टैंड करना है। पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरी ये जर्नी पेशेंस का ही एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। कैसे इतने बड़े टाइम के साथ पेशेंस रखते हुए हम आगे बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मेरे प्रेज़ेंटेशन के साथ। और मुझे इस अपॉर्च्युनिटी को जॉइन किए आज से ये 17 तारीख को कल पूरे जो है वो मेरे हस्बैंड को 11 इयर्स होंगे और उनके जॉइन करने के ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैं इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी में आई थी। जब मेरे हस्बैंड श्याम ने ये अपॉर्च्युनिटी जॉइन की थी तो उनका जो पर्पस था, 2 पर्पस थे उनके। एक तो उनका लगातार बढ़ता हुआ वज़न जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो ढूँढ रहे थे कुछ ऐसा सिस्टम जिसमें वो अपना अच्छा वज़न कर सके क्योंकि वो एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते थे, उन्हें बैक की प्रॉब्लम हुआ करती थी, उनके पास टाइम नहीं था, उनका जो जॉब था वो लगातार सिटिंग था, एजुकेशन लाइन में रहे, रिसर्च फील्ड में रहे, बाय बैकग्राउंड फार्माकोलॉजिस्ट थे और उनका स्टडीज़ भी चल रहा था, तो मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व थे, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए बिल्कुल वक़्त नहीं दे पाते थे और ओवरवेट हो गए थे। और साथ ही साथ एक चैलेंज और चल रहा था, वो था वो अपने जॉब में जो था लगातार स्विच कर रहे थे, चेंज कर रहे थे क्योंकि उन्हें कोई भी एक जगह पे चीज़ें स्टेबल होके समझ नहीं आ रही थी। कभी-कभी ऐसा होता है ना, आप ये कह सकते हैं कि शायद उनका नेचर इस तरह का था कि वो जितने पढ़े-लिखे थे, 3-3 मास्टर्स डिग्री, है ना? वो भी हेल्थ केयर सेक्टर्स में। 3 मास्टर डिग्री के बाद भी जो जिस तरह की जॉब वो कर रहे थे, उसमें उन्हें उतनी जो सैलरी है या पर्क्स है, उस हिसाब से नहीं मिल रहे थे, जो उतने एजुकेटेड पर्सन को इतना टाइम देने के बाद, रिसर्च फील्ड में होने के बाद मिलना चाहिए। वो हमेशा ये सोच रहे थे कि मैं इतनी मेहनत यदि अपने खुद के किसी काम में करूँ, तो मैं ज़्यादा सक्सेसफुल होऊँगा, मेरी अर्निंग और जीवन ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो कहीं न कहीं अपने काम से असंतुष्ट थे, जिसकी वजह से और हेल्थ डिटोरिएट भी हो रही थी, तो नेचर बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा था, उनकी अपने बॉस से बिल्कुल नहीं पटती थी। हर साल में 2 से 3 जगह शिफ्ट करते थे, जॉब चेंज करते थे और ऐसा वो बहुत लंबे समय से कर चल रहा था उनका, शादी के भी ऑलमोस्ट 2-3 साल से चल रहा था। तो जब वो ऐसा कर रहे थे, तो लगातार अपनी जॉब चेंज कर रहे थे और वो एक अपॉर्च्युनिटी चाहते भी थे। वो सोच रहे थे उनका खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी वो एस्टेब्लिश करें और इसके लिए उनके कुछ दोस्तों से, साथ वालों से बात चल रही थी, है ना? कि कैसे उस चीज़ को करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं, वहाँ बहुत सारी परमिशंस चाहिए, कुछ पॉलिटिकल अप्रोच भी लग जाती है, सेटल होने में वक़्त भी लगता है और मेहनत भी लगती है। ऐसी कुछ प्लानिंग भी वो कर रहे थे। तो 2 पर्पस थे इस अपॉर्च्युनिटी में उनको आने के लिए
और इन बिटवीन जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, मतलब वो जब चीज़ें कर रहे थे, तो अचानक से उनको एक बहुत अच्छा-सा इन्विटेशन मिला था। उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया, एक बेहतरीन हेल्थ सेशन अटेंड किया, अपॉर्च्युनिटी मीटिंग भी देखी उन्होंने, और उन्होंने एक वेलनेस क्लब को जॉइन करा, जहाँ पे उन्होंने अमेजिंग अपना वेट लॉस किया। और जब उन्हें ये अपॉर्च्युनिटी, तब हमारे समय पर भोपाल में हर्बलाइफ की जस्ट शुरुआत थी, 2013 में बिल्कुल ताज़ा-तरीन हर्बलाइफ कुछ लोग यहाँ पर लेकर आए थे महाराष्ट्र से, है ना? और यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी जस्ट हर्बलाइफ की, बहुत गिने-चुने एसोसिएट और सुपरवाइज़र हुआ करते थे, बहुत लिमिटेड वर्ल्ड टीम थी और कोई ग्लोबल एक्सपेंशन टीम नहीं था, ठीक? तो तब जस्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, कॉर्पोरेट के कोई इवेंट यहाँ पर नहीं हुआ करते थे, और ऐसे समय पे उन्होंने ये अपॉर्च्युनिटी इंदौर जाके, जो कि हमारे यहाँ से 3.5-4 घंटे का रन है, वहां जाके उन्होंने सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड किया था, और अपॉर्चुनिटी को देखा, और उन्होंने बिना सोचे समझे बस हाँ बोला। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही कुछ देख रहे थे, और अच्छी बात क्या थी, हमारे बैकग्राउंड से मैच होता था सब कुछ। हमने पढ़ाई भी, हेल्थ, फिटनेस, बहुत सारे न्यूट्रिशन, ये सब हमारी जो कॉमन किताबों में था। ठीक, तो ऑब्वियसली उन्हें लगा कि वो ये काम कर सकते हैं। उन्होंने सक्सेस स्टोरी सुनी, मेंटर को सुना, डिसीजन ले लिया, और अब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया। लेकिन मेरी स्टोरी थोड़ी-सी अलग है। जब उन्होंने ये अपॉर्च्युनिटी जॉइन की, तो मैं आपको बताऊँ कि बाय बैकग्राउंड जो हूँ, मैं एक डेंटिस्ट और डायटीशियन हूँ। बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्टूडियस रही, हमेशा मेरिट होल्डर रही। इंदौर के टॉप मोस्ट कॉलेज अरविंदो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, और हमेशा से मुझे था कि मेडिकल फ्रैटरनिटी में, मतलब मेडिकल फील्ड में कुछ धमाका करूँगी, है ना? लेकिन मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला। हमारे समय बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉम्पिटिशन था, ये आप देख सकते हैं। मेरिट होल्डर हूँ, ठीक है? और पेरेंट्स के साथ अपने, बहुत अच्छा ये मेरा कॉलेज है, यहाँ से पास आउट हूँ मैं। और पास आउट होने के बाद जो था मेरे साथ लाइफ में कुछ चैलेंजेस होना स्टार्ट हुए, क्योंकि देखो कॉलेज में हमें पढ़ाया लिखाया तो जाता है, लेकिन हमें ये नहीं समझाया जाता कि आगे चल के आपको आपकी जो मार्केट वैल्यू है, आपका जो प्रोफेशन है, वो कैसे सेट करना है। हमें किताबें पढ़ा दी जाती है, प्रैक्टिस करा दी जाती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि भाई बाहर जाओगे तो क्लिनिक को कैसे चलाना है, जो पेशेंट है उनको कैसे अट्रैक्ट करना है, आपको कैसे अपने क्लिनिक को सक्सेसफुल बनाना है, ये सब एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट है। मेडिकल फैटर्निटी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही काउंट होती है, वहां पे भी बिजनेस के फंडे लगते हैं, लेकिन ये हमें नहीं बताया जाता। तो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, मतलब मैं क्या सोच रही थी, मेरे नाम के आगे डी और डॉट लग जाएगा, 5 साल बाद जैसे ही मैं यहाँ से पास आउट होंगी, नोटों की बारिश होंगी, बहुत शानदार शहर में क्लिनिक खोलूँगी, और ऐसा होगा, वैसा होगा। और जैसे अपन बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर्स और नर्सिंग होम और बड़े हॉस्पिटल को जा में जब जाते हैं और डॉक्टरों का रुतबा देखते हैं, तो मुझे लगता था कि बस यही सब मेरा फ्यूचर है। लेकिन जैसे ही मैं इस इंस्टीट्यूशन से पास आउट हुई, सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल जैसे मेरे सपने टूट गए। मुझे ऐसा लगा कि बाप रे! ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो भयंकर स्ट्रगल है। मिनिमम 8-8 10-10 साल की रगड़ाई के बाद कुछ बेहतर हो पाएगा, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगने वाली है। तो मैंने क्या किया, मैंने जॉब स्टार्ट किया। इन बिटवीन मेरी शादी हुई, और मैरिज के बाद जो था मैंने जॉब स्टार्ट किया एक कॉलेज में एज़ अ लेक्चरर। इसके साथ-साथ ही वहीं पर प्रैक्टिस भी स्टार्ट की। शाम को भी मैंने एक क्लिनिक जॉइन किया, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड डेंटिस्ट नहीं थे, और मेरी फैमिली में कोई मेडिकल फील्ड का नहीं था। मैं इकलौती डॉक्टर बनी अपने पूरे कुनबे में, ठीक है? तो हुआ क्या, मुझे किसी प्रकार का कोई फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिल पाया। मतलब मुझे कोई बताने वाला नहीं था अपना कि यार क्लिनिक कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, कैसे आगे बढ़ना है। बस जो कुछ था अपनी स्ट्रगल से करने का करे जा रही थी, सोच रही थी। और हस्बैंड भी मेरे डेंटिस्ट नहीं थे, तो प्रोफेशन बिल्कुल सेम नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैंने जब क्लिनिक स्टार्ट किया, तो पता चला यदि मैं बीमार हूँ तो 3 दिन मेरा क्लिनिक बंद है। तो उस 3 दिन क्लिनिक बंद मतलब ज़ीरो इनकम, है ना? आपकी शटर डाउन मतलब इनकम ज़ीरो।
आपके पेशेंट्स जो होते हैं इमरजेंसी में जो आएंगे देखेंगे मैडम का तो बोर्ड शटर डाउन है, तो वो क्या करेंगे, तो किसी दूसरे डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे। वो मेरे लिए रुकेंगे थोड़ी ना, क्योंकि वो तो तकलीफ में है। समझ रहे हैं? तो ये मेरे प्रोफेशन का सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक लगा कि बीइंग अ फीमेल, जबकि मैं सिर्फ अकेली थी, मेरे को कोई ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना था, सिर्फ करियर मेरी प्रायोरिटी थी। मैं हमारा भी कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, शादी की शुरुआत, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं थी। फिर भी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे इस तरह के थे। तो मैं अंदर ही अंदर फियर आउट हो रही थी कि यार जब मैं बेबी प्लान करूंगी या मेरा परिवार होगा, तो मैं कैसे कर पाऊंगी अपने प्रोफेशन को। मैं हाईली एम्बिशियस लड़की, मतलब मुझे जीवन में कुछ करना ही है। मुझे ऐसा किसी पर डिपेंड, बात पैसों की भी नहीं थी, बात थी अपनी पहचान बनाना। क्योंकि ऑब्वियसली बचपन से वो सपना मेरे माता पिता ने मेरे अंदर कूट कूट के भर दिया था कि बड़े होकर डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है। इतना मेरे अंदर पीयर प्रेशर था। पीयर प्रेशर समझते होंगे, मतलब माता पिता और समाज और सोसाइटी के द्वारा डाला जाने वाला एक ऐसी चीज कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये करेगा वो करेगा, उम्मीदें। और अपन उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पाते तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। ये सबके साथ होता है, ठीक, स्पेशली उन लोगों के साथ जो बचपन से थोड़े ब्राइट होते हैं। मैं मेरे साथ था। तो मुझे वो पीयर प्रेशर भी था कि मैं सोसाइटी को कैसे फेस करूंगी। ये सब मेरे साथ चल रहा था, और इन बिटवीन हस्बैंड ने ये कंपनी ज्वाइन की। शुरू में मैंने बहुत ज्यादा अपोज किया। मैंने बिल्कुल उन्हें बोला कि हमने इतनी अच्छी पढ़ाई की, अब आप क्या ये वाला काम करोगे। मेरे लिए ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट कुछ नहीं था, क्योंकि मैं यूज नहीं कर रही थी। 6 मंथ तक मैंने शेक अफ्रेश को छुआ भी नहीं। क्यों? एक तो मैं बाय बैकग्राउंड डेंटिस्ट, ऊपर से मैं न्यूट्रिशन डाइटिशियन में मास्टर्स कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि इन चीजों से कुछ होने वाला है। मैं बोलती थी देखो तुमसे ज्यादा नॉलेज मुझे है, मेडिकल उसका डॉक्टर मैं हूँ। मुझे पता है कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है। खाने पीने में नेचुरल चीजों से सब कुछ होता है, ऐसे ही पाउडर वाउडर से कुछ नहीं होता। एक दिन देखना तुम्हारी किडनी बर्बाद हो जाएंगी, मेरे पास मत आना, फेंको इन सारी चीजों। इस तरह का मेरा एरोगेंट एटीट्यूड था। और कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। पति पत्नी दोनों अच्छे, हाईली एजुकेटेड, दोनों बहुत बेहतरीन फैमिली बैकग्राउंड के, तो कौन झुके? कोई नहीं। तो हमारी लगातार इस चीज को लेके बहस और ये सब होता था। और बिल्कुल मैं घर में भी अलाउ नहीं करती थी। वो न्यूट्रिशन क्लब जाके अपना शेक फ्रेश कंज्यूम करते थे, और रात का उन्होंने सिर्फ एक कुछ रख रखा था अपने पास, है ना। तो ये सारी चीजें, इस तरह मेरा एरोगेंट बिहेवियर था, जबकि मैं कुछ भी नहीं करी थी। मैं आपको मेरी सैलरी बताऊं, मुझे शर्म आती है अपनी सैलरी बताते, बहुत कम सैलरी थी। जितनी मेरी लागत मेरे माता पिता ने मेरी पूरी पढ़ाई पे लगाई थी ना, उसका 1% भी मैं सैलरी से नहीं उठा रही थी। इनकम मेरी नहीं थी। मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति चल रही थी उस समय। और इसी के साथ साथ मेरी हेल्थ भी जो है वो डिटोरिएट हो रही थी। क्योंकि देखिए ना, शादी के पहले अपने ऊपर भरपूर ध्यान दिया जाता है, फिर शादी के बाद एकदम से करियर और घर गृहस्थी मैं मैनेज ही नहीं कर पाई। और मैनेज नहीं कर पाई तो मेरी हेल्थ डिटोरिएट होने लगी, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाई। और उसकी वजह से मेरा वजन लगातार बढ़ रहा था, मुझे बहुत ही ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहे थे। और उसके साथ मेरा एनर्जी स्टेमिना बहुत डाउन हो रहा था। स्किन मेरी बहुत ज्यादा वियर्ड हो चुकी थी। लगातार फेस पे एक सादी जगह नहीं रह गई थी जिसमें मेरे पिंपल ना हो, इतना ज्यादा मुझे स्किन का चैलेंज होने लग गया था। डाइजेशन मेरा वर्स्ट होने लगा था। और मुझे स्ट्रेस लेवल की वजह से भी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। सोचिए आप, हमको लगता है हम जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, हम हमारे न्यूट्रिशन को डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं दिखाने के लिए कि ये ले लें क्या, है ना। आपको जान के हैरानी होगी कि हम मेडिकल फील्ड में पढ़े लोग, लोगों को दुनिया भर के ज्ञान देते हैं हेल्थ का, लेकिन हम भी बिना पोषक तत्व के हेल्दी नहीं रह सकते। तो आपको ये समझना है कि चीजों की जानकारी वेलनेस से जुड़ा व्यक्ति देता है। डॉक्टर्स की खुद की कोई हेल्थ की आज के समय में वो नहीं है। यदि उनकी बॉडी में पोषक तत्व की कमी होगी तो प्रॉब्लम उनको भी होगी, क्योंकि उनका शरीर अपना शरीर सेम ही तो है। डॉक्टर का शरीर बदल थोड़ी ना जाता है, सब वही होता है। अनहेल्दी हैबिट यदि उनके साथ है तो उनकी हेल्थ में डिटोरिएट होना तय है। मेरे साथ भी वही हो रहा था, और मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। मुझे सब आता है, ये मेरे दिमाग में इतना कूट कूट के भर चुका था कि मैं सुनने को तैयार नहीं थी, ना अपने स्पॉन्सर को, ना हस्बैंड को, ना मेंटर को, ना ट्रेनिंग को, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में गई नहीं थी। राइट। तो जब मैंने सबसे पहली, मेरे हस्बैंड ने सबसे अच्छी चीज की क्या की, आप लिखो। यदि आपके घर में कोई पर्सन नेगेटिव है अपॉर्चुनिटी को लेके, हेल्थ को लेके, तो क्या करना है, खुद ही मत समझाते बैठो। आप घर की मुर्गी दाल बराबर, नहीं सुनेंगे लोग। मैं मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ही नहीं सुनने वाली थी।
तो उन्होंने भी बहुत अकलमंदी करी, मुझे बोलना ही बंद कर दिया। उनको पता था ये ऐसे नहीं संभलेगी, इसको ना मुझे कोई बड़ा पिक्चर दिखाना पड़ेगा, कोई बड़ा इवेंट में मुझे लेके जाना पड़ेगा इससे, तब जाके शायद बात बनेगी। और बिल्कुल इसके लिए उन्होंने 6 मंथ वेट किया। वो वर्ल्ड टीम क्वालिफाई हो गए, एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफाई हो गए, लेकिन वाइफ मतलब मैं शेक अफ्रेश पीने को तैयार नहीं थी, सोचिए। उसके बावजूद भी वो अपने बिजनेस में लगातार बेहतर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत ट्रस्ट था। और एक दिन जब मैं मेंटली तैयार हुई, है ना, तो वो मुझे इंदौर एसटीएस लेके गए, जहाँ पे गेस्ट सुपरवाइजर वर्कशॉप लेके गए। आई एम सो फॉर्चुनेट, मैं उन लोगों में से हूँ जिससे पहले लाइफ की ट्रेनिंग सुपरवाइजर वर्कशॉप अटेंड करने को मिली, है ना। मतलब मेरी जर्नी एसोसिएट से नहीं चालू हुई, एक्टिव वर्ल्ड टीम बन के सुपरवाइजर वर्कशॉप में गई और पहली बार पिक्चर देखा हर्बल लाइफ का कि क्या है हर्बल लाइफ। और उसमें आए थे डॉक्टर नादिर। कितने लोग डॉक्टर नादिर को सुना है कभी? डॉक्टर नादिर जो है, अनिल नादिर, लवलीना नादिर, बहुत बड़े हमारे यहाँ की प्रेसिडेंट टीम है, और बहुत शानदार। और उनकी स्टोरी जो थी ना, बड़ी इंस्पायरिंग थी, क्योंकि देखो मेरे से बिल्कुल मैच हो रही थी ना। मैं एक छोटी सी डेंटिस्ट जिसका करियर अभी शुरू हुआ था, और वो इतने बड़े लीजेंड डॉक्टर, तो मतलब स्टोरी मैच हुई। तो आपको क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। हमेशा जो शब्द, मतलब किसी की टेस्टिमोनी या किसी की स्टोरी ना ज्यादा इंस्पायर करती है, ना कि नॉलेज। तो हमारे पास नॉलेज हो ना हो, स्टोरीज स्ट्रांग होंगी तो हम लोगों को समझा पाएंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, और 6 महीनों में उन्होंने इतनी ट्रेनिंग्स अटेंड कर ली थी कि वो हर्बल लाइफ में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन मुझे तो नहीं समझा पाए। एक स्टोरी ने ही मुझे इंस्पायर्ड किया। तो हमेशा नेगेटिव लोगों को, जो आपकी बात नहीं सुनते, नहीं समझते, नहीं मानते, उन्हें समझाने से अच्छा, ज्ञान देने से अच्छा, किसी पावरफुल ट्रेनिंग या इवेंट में लेके जाओ, जहां पे वो एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी सुनेंगे और फट से कन्वर्ट होंगे। ये सबसे बड़ी सीख है। और मैं वहां गई और उन दोनों की स्टोरी सुनी कि बाप रे, 10 साल से हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में, इनको थोड़ी ना पैसों की कोई कमी है, ये क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को। उनकी वजह थी, डॉक्टर साहब बहुत ओवरवेट थे। सोचो ना, फोर्टिस हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन और वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट, इतनी बड़े, लेकिन क्या वो अपना वजन कम कर पाए? नहीं। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी से वेट मैनेजमेंट किया। और लवलीना मैम का सबको पता है कि उनको स्किन चैलेंज थे जबरदस्त वाले, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। इवन वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ने को तैयार हो गई थी, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रही थी, उनको ग्लव्स पहनने पड़ते थे। ठीक, तो सोचो, ऐसी फीमेल जो बोल रही थी कि हमें पता नहीं था कि पोषक तत्व से सब सही होगा, और न्यूट्रिशन बॉडी में गया, सब कुछ अच्छा हुआ। मैं इतना इंस्पायर्ड हुई उनकी लाइफस्टाइल देख के कि वो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। और बस, कहा तो मैं शेक अफ्रेश टच नहीं कर रही थी। और उस दिन सुपरवाइजर वर्कशॉप में मैंने बैठ के बढ़िया 2-2 शेक पिए। ओके, और बिल्कुल पॉजिटिव होके वहां से लौटी, और बिल्कुल मैंने डिसाइड किया अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूंगी। पहले, सबसे पहले अपना वेट लॉस। देखो ना, इसमें कैसी बहनजी टाइप दिख रही हूँ मैं, कितनी कम उम्र है मेरी। ये मात्र 23-24 साल, मेरी शादी को 6 महीने हुए थे तब की ये फोटो है ना। सारी बॉडी स्किन डिटोरिएट हो रही थी। और ये अभी ऑस्ट्रेलिया हम लोग गए थे एफपीटीआर में ना, 10 साल बाद। तो सोचो, यहाँ पे उम्र कम होती है कि बढ़ रही है? कम हो रही है। हम ज्यादा एक्टिव, स्मार्ट, ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं। और यदि अपॉर्चुनिटी नहीं होती और मैं इस स्पीड से बढ़ रही होती, तो अभी बूढ़ी की कैटेगरी में आ चुकी होती। ओके, तो ये है हमारे न्यूट्रिशन का कमाल। स्किन बेहतर हुई पूरी प्रेगनेंसी। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, ले नहीं ले। देखो, मैं मेरा रिजल्ट बता दूं, मैंने तो पूरी प्रेगनेंसी, मेरी कोविड भरे कोविड में प्रेगनेंसी मैंने प्लान की अपनी। मुझे कोई डॉक्टर की उसकी सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ी। हर महीने सिर्फ एक बार चेक कराने जाती थी। बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल, मेरा वजन सामान्य। आप देखो कितना ग्रेसफुली वजन बढ़ाया मैंने अपना। और पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद बहुत जल्दी से वेट लॉस किया, क्योंकि प्रोडक्ट छोड़े ही नहीं ना। सारे प्रोडक्ट मैंने यूज किए प्रॉपर तरीके से। बड़ा हेल्दी बच्चा डिलीवर हुआ। 3.5-4 किलो के आसपास बच्चा पैदा हुआ। अपन स्लिम ट्रिम ही रहे, वरना होता क्या है, बच्चा तो कीड़ी काड़ी पैदा हो जाता है और माएँ फूल जाती है, गुप्पा हो जाती हैं। इस तरह से अनहेल्दी भी हो जाता है। मतलब सारा खाया पिया माँ को लग जाता है, और बच्चा बेचारा अंडर नरिश्ड पैदा होता है। हमारा फ्यूल सेलुलर न्यूट्रिशन है ना। बच्चे का निर्माण तो कोशिकाओं से हुआ है, और अपना फ्यूल क्या है? सेलुलर न्यूट्रिशन। सटाक से कोशिकाओं में जाके काम करता है, मस्त रिजल्ट निकल के आते हैं। अब मैं अपने लाइफ आपको बताती हूँ कि हर्बल लाइफ के पहले, ये मेरे हेल्थ रिजल्ट थे। अब हर्बल लाइफ के पहले हमारी जिंदगी किस तरह से बीत रही थी, देखो। ये था शादी के बाद की मेरी जिंदगी। देखो, एक टिपिकल फैमिली में मैरिज हुई। मतलब मेरे हस्बैंड की जो फैमिली है बहुत ट्रेडिशनल है।
है ना? ऐसे प्रॉपर बहू टाइप सिर पे पल्ला रखना, इस तरह की ज़िंदगी। और ये मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ एकदम कैसी वाली? बिल्कुल अपोज़िट, क्योंकि डेंटिस्ट हूँ, डायटीशियन हूँ, इस तरह से लोगों को सेमिनार्स वग़ैरह लेती थी, है ना? कंसल्टेशंस देती हूँ और अच्छे बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में। तो 2 कॉन्ट्रास्ट परिवेश को मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। ठीक? क्योंकि मेरी समझ नहीं थी, जीवन में ज़रूरी नहीं आपको एजुकेशन बहुत कुछ चीज़ें दे। अपने करियर से भी असंतुष्ट चल रही थी, परिवार को बैलेंस नहीं कर पा रही थी, हस्बैंड और मेरे कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था, क्योंकि क्या है जब हम मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं, उनके ऊपर तनाव था अपने करियर का। वो संतुष्ट नहीं थे अपने करियर से और मैं भी नहीं थी। 2 असंतुष्ट लोग कैसे खुशहाल ज़िंदगी बिताएँगे बताओ आप? बिल्कुल नहीं बिता सकते। सारा फ्रस्ट्रेशन अपने घर परिवार पर सबसे पहले निकालता है आदमी। बाहर तो लड़ने जाएगा नहीं, तो क्या होता है फैमिली में सब कुछ प्रॉब्लम्स चालू होती हैं। और जब हस्बैंड ने अल्टीमेटली अपनी जॉब छोड़ दी कि यार मुझसे मैं नहीं करूँगा ये जॉब, वॉब मेरे से नहीं झिलते बॉस-वॉस और मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वहाँ पर। उसके बाद एक और ज़िम्मेदारी मुझ पर आई कि अभी मेरे को मेरा काम वैसे ही नहीं जम रहा था, मैं इरिटेट होती थी, लेकिन अभी क्या था धीरे-धीरे हमारी सेविंग्स भी खत्म होने लगी। और सेविंग खत्म होने लगी, पूरा जमा हुआ पैसा हटने लगा साल डेढ़ साल के अंदर और ये सब कुछ बिल्कुल हमारी शादी के साल, डेढ़ साल, 2 साल के अंदर-अंदर हो गया, है ना? और इतना फिर टेंशन होने लगा कि यार अभी पैसा भी नहीं बचा है, कैसे करेंगे? तो मेरी मजबूरी और बन गई कि भैया मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी जब तक हस्बैंड सेटल नहीं होते। तो ये सारे चैलेंज भी हमारे साथ चलने लगे थे। कहने को तो हम दोनों बिल्कुल मेडिकल फील्ड में इतने अच्छे पढ़े-बड़े थे और सबको लगता था हम बहुत अच्छा कुछ करेंगे और हम ही जानते थे कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति भी अब धीरे-धीरे उतनी स्टेबल नहीं रह गई है। बड़ी मुश्किल से हम लोग का मैनेजमेंट चल रहा था। बोलते हैं ना बस ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखाते थे, बट अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खोखले होते चले जा रहे थे, तनावग्रस्त हो रहे थे। कोई समझ नहीं पड़ रहा था कि कहाँ लेके जाएँगे और दोनों के सपने इतने हाई थे कि मतलब कि बहुत बड़ा सोचते थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, तो जितना बड़ा सोचते थे हासिल कुछ नहीं हो रहा था अपने करंट जॉब प्रोफ़ेशन में, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा था, है ना? तो समझने की बात ये है हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि समाज के किस वर्ग को हम ये अपॉर्च्युनिटी दें। मेरी स्टोरी से आपको ये समझना है कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग, अच्छे प्रोफ़ेशन के लोग हैं, तो वो उनको अपॉर्च्युनिटी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी हर इंसान को अपॉर्च्युनिटी की ज़रूरत हो सकती है। आपको किसी के घर का बैंक बैलेंस, उसकी स्थिति नहीं पता। ज़रूरी नहीं जो ऊपर से दिखता है वो सच हो। हम ऊपर से सब कुछ बहुत अच्छे सही सही दिखते थे लोगों को कि ये दोनों बड़ा सक्सेसफुल कपल होएगा, लेकिन अंदर की स्थिति हमको पता थी। ठीक है? कि हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे। सबको अपॉर्च्युनिटी की ज़रूरत है, बिना सोचे लिखिए आपको ये जज नहीं करना, उसको बताऊँ, नहीं बताऊँ, उसको बोलूँ, नहीं बोलूँ, अरे उसको ज़रूरत नहीं है, वो नहीं करेगा। अरे बाबा सबको ज़रूरत है अपॉर्च्युनिटी की आज के समय में। आप बिना सोचे लोगों को अपॉर्च्युनिटी दे सकते हो, क्योंकि ये मेरी स्टोरी से समझ में आता है। सबसे पहले फर्स्ट इवेंट अटेंड किया ये एक्स्ट्रा वेकेंजा जो कि भारत का पहला एक्स्ट्रा वेकेंजा था। मेरे हस्बैंड अटेंड करके आए थे और वहीं से उन्होंने फुल टाइम अपॉर्च्युनिटी जॉइन करने का डिसीजन लिया था क्योंकि हमारी लाइफ बिल्कुल अस्त-व्यस्त चल रही थी और उन्होंने यहाँ पे देखा उस समय यहाँ पे 13,000 के आस-पास लोग थे बैंगलोर में। बहुत ही शानदार इवेंट था। एसोसिएट्स के लिए ओपन था ये इवेंट और यहाँ से आके उन्होंने मुझे 2 टूक बोल दिया था, "देख शिल्पा तुझे करना है कर, सपोर्ट नहीं करना मत कर, लेकिन मैं तो यही करूँगा।" और अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे इसी में सक्सेसफुल होना है, यही मेरे सपनों को पूरा कर सकती है अपॉर्च्युनिटी। इतना स्ट्रांगली उन्होंने मुझे बोल दिया था, तो लिखिए इवेंट्स, इवेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब तक बड़ी पिक्चर नहीं देखते, है ना? आप लोग कितने लकी हो मतलब व इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, है ना? चेयरमैन्स क्लब, चरणजीत सर की ऑर्गनाइज़ेशन का आप लोग पार्ट हो। वो कितने बेहतरीन उनकी इवेंट ऑर्गेनाइज़ होते हैं, उनकी कितनी अच्छी-अच्छी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ होती है। अभी कल ही मुझे आपके मेंटर बता रहे थे कि उनका ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग होता है, जो आप लोगों को क्वालिफ़ाई करना चाहिए। हम लोग तो सोचते हैं चरणजीत सर से कब ट्रेनिंग लेने को मिलेगा, बट यू आर सो फॉर्च्यूनेट आप उनके ऑर्गेनाइज़ेशन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हो। हमारे सेंट्रल में कितने अच्छे-अच्छे इवेंट हो रहे हैं, आपको वो इवेंट को पार्टिसिपेट करना है, आपको नेशनल इवेंट, सारे रीजनल इवेंट लिखिए, हर इवेंट को क्वालिफाई करिए, हर इवेंट का टिकट खरीदिए क्योंकि उसके बिना कुछ भी ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे जाके ही मेरे हस्बैंड फुल टाइमर हर्बल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर बने। इसके पहले वो इतना स्ट्रांगली उन्होंने और वो इतने लकी हैं कि उन्होंने जॉइन किया अप्रैल में और जून में ये एक्स्ट्रा वैकेंजा था। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि उनको 4000 वॉल्यूम से क्वालिफाई करना है या फिर उनको टिकट खरीदना है, उनको ट्रैवल का पैसा देना है। उन्होंने सब कुछ मैनेज किया, जबकि उस समय हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम इतना सारा
इन्वेस्टमेंट एक साथ कर सके, लेकिन फिर भी हमने दम लगा के उन्होंने किया, क्योंकि ये जानते थे कि इससे मेरी जिंदगी एक दिन मैं इस बेसिक ट्रेनिंग के टिकट, जाने आने के खर्चे से कहीं गुना अचीव कर लूंगा, सब कुछ मेरा एक बार में ही वसूल होने वाला है। ये उन्होंने सोच लिया था और डेफिनेटली वो चीजें पूरी होना स्टार्ट हुई। तो ये इवेंट इतने इंपॉर्टेंट है। जब वो इवेंट से लौट कर आए, मैंने डिसीजन लिया, तो उन्होंने होम बेस्ड कैसे काम करे, क्योंकि भोपाल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई कॉर्पोरेट इवेंट नहीं हो रहे थे, कोई लोकल सिस्टम नहीं था। हमारे जो स्पॉन्सर्स थे वो लोग सब कुछ इंदौर से ट्रैवल कर रहे थे उस समय पे, तो हमारे पास सिस्टम नहीं था। तो हमने खुद अपना सिस्टम जनरेट किया। लिखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ऐसे लटक के नहीं बैठना है अपने स्पॉन्सर मेंटर का गला पकड़ के, आप ही करा के दो, है ना। हेल्थ सेमिनार, सर आप आ जाओ। कस्टमर से बात, सर आप आ जाओ। हेल्थ रिजल्ट निकालना है, सर आप बता दो। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी खुद को। भाई आप कल को एक दुकान खोलते तो उसकी जिम्मेदारी भी तो लेते ना। सुबह जाते, सफाई लगाते, शटर ओपन करते, जॉब करते हो, जिम्मेदारी लेते हो। यहाँ जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते? यहाँ क्यों ये सोच के बैठते हो कि सक्सेस के लिए स्पॉन्सर मेंटर जिम्मेदार है, वो सक्सेसफुल करवा के देगा? नहीं, अपनी सक्सेस खुद करनी पड़ती है। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, ना हमारे स्पॉन्सर लोकल में रहते, ना हमारे मेंटर लोकल में रहते, ना कॉर्पोरेट सिस्टम था भोपाल में। उसके बाद भी इतने शुरुआती दौर में हम लोगों ने अपना सेंटर खोला, घर घर जाके इनवाइट किया, है ना, लोगों को कि भाई हमने फलानी जगह अपना वेलनेस सेंटर ओपन किया है, आके देखिए, हेल्थ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मीटिंग स्टार्ट की, वर्क फ्रॉम होम के लिए फ्लायर्स किए, इनविटेशन किए, दोनों काम को पैरेलल ताबड़तोड़ किया। यदि फुल टाइमर दोनों ने काम करने का ठाना था, तो फुल टाइमर में आप समझते हो कितना टाइम होता है काम करने के लिए? कितने लोग बाय द वे फुल टाइमर हो? जल्दी से बताएं मुझे। फुल टाइमर मतलब आप समझ रहे हो, आपके पास अथाह समय है। तो समय का रोना नहीं रोना है कि हमारे पास वक्त नहीं है। और यदि आप पार्ट टाइमर हो, तो देखो, पार्ट टाइम फुल टाइम एक मानसिकता है। इंसान पार्ट टाइम में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो आपको ये चीज समझनी है। हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। देखो, बहुत मुट्ठी भर लोगों से वेलनेस सेंटर स्टार्ट किया था, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे दिए। इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मीटिंग दिखाई। इसमें से देखो, ये जो लड़की है ना, ये गेट 25 है आज के समय में। इसके नीचे एक मिलेनियर टीम है, ठीक। और ये एक्टिव वर्ल्ड टीम की एक नई लाइन है। ये जो बंदा है, ये वर्ल्ड टीम की इसकी लाइन थी। अब ये इनमें से कम 3 से 4 लोग ग्लोबल एक्सपांशन टीम में शिफ्ट हो चुके हैं। इतना ज्यादा ये छोटी सी टीम, और ये सब हेल्थ के लिए आए वाले लोग थे। इसमें से कुछ को वर्क फ्रॉम होम दिखाया गया, आगे चल के अपॉर्चुनिटी ज्वाइन की, लोगों ने आगे बढ़े, और इस प्रकार से टीम बनना स्टार्ट हुई। और जब काम बढ़ा, जब पॉपुलैरिटी बढ़ी, मतलब हमने अपनी पहचान स्टैब्लिश करी अपने एरिया में कि यार ये दोनों कुछ हेल्थ फिटनेस का काम करते हैं, लोगों को जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देते हैं। और जब नंबर बढ़ने लगे, अपने घर के ड्राइंग हॉल से वो क्लब मैंने ये वाला स्टार्ट किया था, श्याम सर और मैंने, जहां सिर्फ 20-25 लोगों को, बहुत छोटा सा एरिया था, हम लोग बिठाते थे। और हमारा डेडिकेशन देखो आप, आपको ऐसा लगता है जगह नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हमारा आसपास कोई सेंटर नहीं, ऐसा हो जा। हमारे घर जो ड्राइंग रूम था ना, उसका जो बेसिक सेटअप था, हमने वो सब हटा दिया। हमने टीवी बेच दी, है ना, सोफा सेट बेच दिए, दीवार बेच दिया, घर का डाइनिंग हटा दिया, और उसको ऑफिस की तरह बना लिया। क्योंकि सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए ये लोग प्रोफेशनल नहीं है, उसको प्रोफेशनल लुक दे दिया। और 3-4 साल हमने इस छोटे से सेंटर पे काम किया, और अपने, जहां तक कि अपने फैमिली मेंबर, उनको मना कर दिया, हम आ जाएंगे आपसे मिलने, क्योंकि मुझे पता था फैमिली मेंबर्स घर पे आएंगे तो वो लोग तो शेक पियेंगे नहीं। मेरे घर में सेंटर चल रहा है, मुझे लोगों को शेक का फ्रिज बना के पिलाना है, और यदि परिवार के लोग रहेंगे तो पोहा जलेबी मांगेंगे मुझसे। तो दो चीजें कॉन्ट्रास्ट नहीं हो सकती ना, कि बाहर के लोगों को शेक पिलाएं और घर वालों के लिए पोहा जलेबी बनाएं। मना कर दिया। बहुत सारे परिवार वालों से रिलेशन खराब हो गए, पता है, कि ये दोनों पति पत्नी ना घर नहीं बुलाते, आते नहीं है, रिलेशन नहीं निभा रहे, पता नहीं कौन से उसमें है। लेकिन हमने किसी की बात का कोई बुरा नहीं माना। तुम्हें जो बोलना है बोलो, एक दिन सक्सेसफुल होंगे, और ऐसे सक्सेसफुल होंगे कि तुम्हें आलीशान घर में इनवाइट करेंगे। ये हमारा सपना था। तो दुख बिल्कुल हुआ कि रिलेशन थोड़े से हमारे वो हुए, लेकिन हम हमारे करियर पे इतना फोकस थे। अब आप सोचो, छोटा सा कोई वरना आपको तो कोई पड़ोसी भी कुछ बोल जाए अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो ज्यादातर नए एसोसिएट घबरा जाते हैं, और ये वो तो बोल रहे थे, कहाँ चक्कर में फंस गए, तो ऐसा है। और हम हमारे फैमिली मेंबर की बात का बुरा नहीं मान रहे थे। थोड़ा सा करेज लेना पड़ता है जब आप कुछ बड़ा करते हो ना। बहुत सारे लोग आपको पीछे घसीटते हैं, नीचे आपकी लेग पुलिंग करते हैं। आप सोचो, राइट ब्रदर्स को जानते हो, जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया, जिन्होंने उड़ने की पद्धति बताई। वो भाइयों को मजाक उड़ाया था, क्योंकि उनका एरोप्लेन, जब उन्होंने एक छोटा सा ग्लाइडर बनाया, है ना, और उन्होंने उसको हवा में उड़ाया, तो कुछ सेकंड्स के बाद वो धरती पे गिर गया। पब्लिक खूब हंसी ये देखो,
क्या है तुम्हारा तो नीचे गिर गया। उन दोनों ने बोला कि सुनो, तुम लोगों ने क्या देखा कि वो नीचे गिरा है, तुम लोगों ने ये नहीं देखा कि वो कुछ सेकंड हवा में भी था। समझे? यानी जब वो कुछ सेकंड हवा में भी था तो कुछ घंटे भी हवा में रह सकता है। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। ठीक। इसके बाद क्या हुआ देखिए, जबरदस्त एक्टिविटीज करते हैं। आज भोपाल के वन ऑफ द पॉश एरिया में, है ना, हमारा वेलनेस सेंटर है। बहुत शानदार सेटअप है। मोर देन, आज कोविड के पहले यहाँ पे 160 170 शेक बना करते थे, और पोस्ट कोविड अभी फिर से हमने लास्ट 1 साल से इसको फिर से स्टार्ट किया, और क्योंकि हाइब्रिड चला रहे हैं, अभी 1 साल पहले फिर से रीस्टार्ट किया। आज के समय में 70-80 शेक्स रेगुलर बेसिस पे बनते हैं, 2 ऐसे भरे हुए पूरे बैचेस आते हैं, और यहाँ से बहुत सारे लोग एसोसिएट भी बनते हैं, उनको हम अपॉर्चुनिटी भी दिखाते हैं। इस प्रकार से हेल्थ का अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, और वर्क फ्रॉम होम के लिए भी लोगों को इनवाइट करते हैं। और ये सब करते करते अचीवमेंट्स की यदि मैं बात करूं, तो हमारे अचीवमेंट्स, ये हमारा क्लब माइकलो जॉनसन ने पिछले एक्स्ट्रावेगेंजा में वन ऑफ द बेस्ट क्लब जो था उसमें हमारा रिकॉग्नाइज किया, है ना। उन्होंने हमारे क्लब का ये पिक्चर दिखाया, ये मैं हूँ। इस तरह से हमें रिकॉग्निशन मिला। मतलब आप जब अच्छा काम करते हो तो ये, इसके पहले मैं आपको बताऊं, हमारे प्रोफेशन में हम दोनों की जो लाइफस्टाइल थी ना, हम दोनों की लाइफ में 2-3 चीजों की बड़ी कमी थी। ठीक है, सबसे पहला रिकॉग्निशन। हम लोग बहुत अच्छा करते थे, लेकिन हमें कभी उतना अच्छा रिकॉग्निशन कभी नहीं मिला। मुझे तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं मिला। मेरे हस्बैंड तो फिर भी पॉलिटिक्स में थे, उनकी फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड की है, आज भी उनका फैमिली बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका, हस्बैंड का ग्वालियर में। तो उन्हें तो बहुत सोसाइटी में मान सम्मान सब देखा है। लेकिन मैं मेरी बात करूं तो मैं एक जॉब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी लाइफ में रिकॉग्निशन कभी भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा मेरिट में आ गए तो स्कूल में रिकॉग्नाइज किया, लेकिन ऐसे बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे कभी नहीं मिला, और मुझे हमेशा इस चीज की ट्रस्ट रही। और यही मेरे को आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि मैं, जो इंसान कहते हैं ना कि रिकॉग्निशन जिसको पसंद है ना, वो लाइफ में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। और जिनकी लाइफ में कोई वाई नहीं है, कोई कारण नहीं है आगे बढ़ने का, वो लोग ना थोड़ी सी ना में, थोड़ी सी किसी ने नो ऑब्जेक्शन ले लिया तो घबरा जाते हैं। तो हमेशा आपको भी, मेरा सबसे बड़ा वाय है इस बिजनेस में रिकॉग्निशन। मुझे नाम बनाना, पहचान बनाना, लोग मुझे जाने, है ना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। मैं नहीं चाहती कि मुझे हस्बैंड के नाम से जाना जाए, मेरे माता पिता के नाम से जाना जाए, मेरे कुटुंब के नाम से जाना जाए। नो, मेरे नाम से जाना जाए, शिल्पा गुप्ता, ये नाम मुझे सुनना है, और मैं इसी के लिए काम करती हूँ। तो मुझे हमेशा हर दिन नया काम करने में उत्साह आता है, उमंग आती है। और सेकंड, कुछ वैकेशंस, ये देखिए, कॉर्पोरेट जबरदस्त जगह, जैसे ही टैप टीम क्वालिफाई हुए, अपने जो सेंट्रल कॉर्पोरेट है, वो बहुत सारी जगह मुझे गेस्ट स्पीकर बना के भेजते हैं, लोगों को इंस्पायर्ड करती हूँ। यहाँ बोलते हैं ना, कब आपकी सिग्नेचर ऑटोग्राफ में, इसके पहले प्रिस्क्रिप्शन पे साइन सिग्नेचर करती थी, दवाइयां लिखती थी, लोगों के दांत उखाड़ती थी, कोई थैंक यू नहीं बोलता था। आप सोचो ना, मुंह में इतनी सारी रुई ठुसी हुई है, किसी का दांत निकाला है, घूर के देख के जाता था, कोई थैंक यू वैंक यू नहीं, कुछ नहीं। आप कितने अच्छा काम कर लो, ठीक। और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे अपने साइन मारती थी, ये दवाई वो गोली, ये जिंदगी थी मेरी। और यहाँ देखो, ऑटोग्राफ दे रही हूँ, मजे से लोगों को इंस्पायर्ड कर रही हूँ। और ये मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, मिलेनियर टीम जब हमने क्वालिफाई किया, तो जो फर्स्ट, आज से 1 साल पहले वाला लास्ट स्पेक्टाकुलर में मुझे पैनलिस्ट बनने का मौका मिला कॉर्पोरेट की तरफ से। कितने सारे लोग थे, 3,500-4,000 लोग के सामने, और कितना बड़ा, कितना अच्छा लगता है। कॉर्पोरेट यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। जितनी मेरे हस्बैंड को, इस बार मेरे हस्बैंड थे मेन स्पीकर, थे एक्टिव सुपरवाइजर ट्रेनिंग में स्पेक्टाकुलर स्टेज पर। तो ये कहते हैं ना कि यहाँ पर हमें, हमारी बिल्कुल सपने बिल्कुल वन बाय वन सच होते जा रहे हैं। बस काम करते जाइए, लेवल अचीव करते जाइए, बाकी आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलने वाली है। किस तरह, कितने लोगों का सपना है यार कि हम भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएं और ऐसे मस्त लोगों को एड्रेस करें, फोटोग्राफ्स खींचे, है ना। मुझे भी सब बहुत ज्यादा पसंद है, स्टेज पर जाना। और ट्रस्ट मी, जब इस तरह के अच्छे आपके बेहतरीन गोल्स होते हैं, सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, तो आप बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो चेंज, इन सब चीजों के लिए क्या जरूरी है, लिखिए, बदलाव हमको बदलना है। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि सुबह 5:30 बजे उठ जाऊं, नो, कभी नहीं, नेवर। हम तो 8-8, 9-9, 10-10 बजे उठने वाले लोग थे। बड़ी मुश्किल से जॉब पे ना अपने आप को घसीट मार के उठाया करती थी कि भैया जॉब करना है। मेरे हस्बैंड तो और 11 बजे उठते थे, आज मेरे से पहले वो उठ जाते हैं, शेक अफ्रेश बना के रेडी रख देते हैं। अभी देखो, अफ्रेश भी वही बना के मेरे लिए लेकर आए,
मैंने अलार्म लगाया था 4:30 बजे का, वो डॉट उससे 5 मिनट पहले उठ के मुझे उठा दे कि उठो, उठो, उठो। ये इस तरह की अच्छी जीवन शैली है। और जब हम परिवर्तन करते हैं, तो शुरू में देखो कुछ भी चीज़ बदलना है, आप एक कस्टमर हो, यदि आपको हेल्थ अच्छी करनी है, तो आप पहले उस आपको जो चेंजेस करने हैं हेल्थ फिटनेस के, शुरू में बड़े कष्ट देते हैं। कुछ अच्छा नहीं लगता, बड़ी तकलीफें होती हैं एक्सरसाइज करने में, 2 टाइम शेक पीने में, सप्लीमेंट खाने में, पसंद का खाना अवॉइड करने में, अनहेल्दी हैबिट को हटाने में। उसके बाद आप जब कोच बनते हो या डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, तो भी आपको परिवर्तन करना है। उधर से स्पॉन्सर फ़ोन करता है, "भैया उठ जा, ट्रेनिंग चालू हो रही है, इधर का टिकट खरीदो, ऐसे करो, कैंप लगाओ, फ्लायर करो, इन्विटेशन करो।" सब कुछ बड़ा कष्टदायी लगता है ना? और जब हम थोड़ा टाइम होता है बिताते हैं, तो चीज़ें कष्टदायक नहीं रहती, थोड़ी-सी मेसी होती है, हमको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन हम सेट होते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं ना, हम हमारे लेवल बढ़ाते हैं, इनकम बढ़ाते हैं, लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करते हैं, तो हर चीज़ एकदम गॉर्जियस हो जाती है, जैसे हमारे साथ हुआ। कहाँ वो ऐसी धकेली ज़िंदगी, और कहाँ आज आप देखो ये हमारी लाइफ़। पिछली सारी वैकेशन इंटरनेशनल क्वालीफाई करते हैं, और सारी एक्टिव, हमारे टाइम पे तो एक्टिव वर्ल्ड टीम ट्रेनिंग भी इंटरनेशनल हुई थी। तो हांगकांग, मकाओ, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस्तांबुल वैकेशन, सिंगापुर क्रूज, केप टाउन भी 4 लेवल से क्वालीफाई किया था, जिसका कैश रिवॉर्ड जो था वो कंपनी ने लमसम दिया, ठीक है? और इसके साथ-साथ अभी इजिप्ट 4 लेवल इजिप्ट क्वालीफाई किया है, 4 लेवल मलेशिया क्वालीफाई किया, 4 लेवल सिंगापुर वैकेशन, मतलब माता-पिता सबको लेके जाते हैं। वही माता-पिता मुझे बड़ा, आपको पता है मेरे पेरेंट्स का यदि मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड ने जॉइन किया बिज़नेस, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल खुश नहीं थे कि अरे यार, हमने लड़का ये समझ के शादी करी तेरी कि ये लड़का मतलब अच्छा मेडिकल फील्ड का है, ये क्या काम करने लगा? क्या बताएँगे परिवार वालों को कि किस कौन-सा क्या लड़का कर रहा है ये? है ना? और जब मैंने जॉइन किया, तो मेरे माता-पिता तो बिल्कुल आग बबूला हो गए। तुझे इसीलिए इतना पैसा दे के मेडिकल की पढ़ाई कराई? मेरे भाई से ज़्यादा खर्चा मेरी पढ़ाई पे दिया गया। वो तो सालाना 60,000 की फीस में इंजीनियर बन गया, है ना? फ्री सीट पे जाके। लेकिन मेरे मेडिकल कॉलेज के खर्चे अथाह थे। फीस भी लमसम थी, बुक्स के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। इतना महँगा पैसा देने के बाद जो, और मुझे रखा भी गया था बिल्कुल 1 बीएचके फ्लैट लेके इंदौर में। फैमिली मेरी भोपाल में रहती थी। ऐसा नहीं कि हॉस्टल में डाल दिया गया हो, नहीं। और इतना पैसा खर्च करने के बाद पेरेंट्स बोले, "अब तुम ये वाला काम कर रही हो? हमने तुमको इसलिए डॉक्टर बनाया।" मम्मी मेरी फ़ोन करके चेक करती थी कि ये लड़की हॉस्पिटल गई कि नहीं, क्लिनिक गई कि नहीं, कहीं मीटिंग ट्रेनिंग में तो नहीं बैठी हुई है ये हर्बल लाइफ वाली। इतना मुझे डाँटते थे। और आज देखो, जब मैं उनको ये सारी वैकेशन पे लेके जाती हूँ ना, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वही होते हैं दोनों, कि वाओ! बेटी होके बेटे की तरह घुमा रही है। बेटा भी नहीं घुमा पाता इतना तो, मैं अपने माता-पिता को लेकर जाती हूँ। सोचो, तो हम क्या नहीं कर सकते? कितनी लेडीज़ हैं जो शादी के बाद, सोचो ना, शादी के बाद आप सोचो कितने रेस्ट्रिक्शन होते हैं अपने ऊपर, कहाँ चाह के भी अपने माँ-बाप का कुछ नहीं कर पाते, फाइनेंशियल तो कुछ नहीं कर पाते, ससुराल वाले अलाउ भी नहीं करते, अच्छा नहीं मानते हिंदू संस्कृति में, और माता-पिता भी नहीं चाहते बच्ची के पैसे लेना है कुछ। यहाँ पे मैं उनको अपना न्यूट्रिशन देती हूँ सारा, और हक से देती हूँ कि नहीं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं उठाऊँगी। ठीक, उनको हेल्थ अच्छी दे रही हूँ, उन्होंने वेट लॉस किया, सब कुछ उनका अच्छा हुआ, घुमाती-फिराती हूँ उनको साल में 1 बार, और कितना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोग ऐसे बोलते हैं ना, शिल्पा मैम के पेरेंट्स हैं, तो मेरे साथ उनको भी विश करते हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। तो उन्हें लगता है कि वाह! ऐसी ज़िंदगी यदि आप चाहते हो, वेलकम इन हर्बल लाइफ, काम करिए। ये हम लोग यूरोप वैकेशन, अभी फिर से यूरोप होकर आ गए, बहुत घूमने को मिलता है, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये हमारी टीम काम करना चालू किया था, आप मानेंगे नहीं, मुट्ठी भर लोगों से ही चालू होता है ना? लेकिन जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका पैशन बढ़ता है, आपकी सक्सेस बढ़ती है, आप सक्सेसफुल लोगों को अट्रैक्ट करते हो। शुरू में बिल्कुल ऐसा होगा कि आपको वही बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको रिजेक्ट करेंगे। एक्चुअल में यदि किसी ने रिजेक्ट किया है ना, तो वो आपको रिजेक्ट नहीं किया है, अपॉर्च्युनिटी को रिजेक्ट किया है। हम जब कोई ना बोलता है ना, तो पता है क्या सोचते हैं? कि यार, मेरे को ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दिया? मैं इसको वेलनेस सेंटर ले जा रहा था, मैंने इसको सेशन में बुलाया, मैं इसको मीटिंग में लेके जाने वाला था, ऐसे कैसे इसने मुझे मना कर दिया? राइट? ऐसी बातें करते हैं अपन को, ऐसा लगता है उसने अपने को रिजेक्ट किया, तो अपना ईगो बड़ा हर्ट हो जाता है। आपको ये समझना है, आपको रिजेक्ट नहीं किया, मूर्ख है वो, उसको अपॉर्च्युनिटी नहीं समझ में आती, अपॉर्च्युनिटी को रिजेक्ट किया है। ऐसे लोगों के प्रति कभी भी गलत भाव मत रखो, है ना? सॉफ्ट हार्ट रख के माफ करो उसको, अरे इसको आगे अक्ल आएगी तो ज़रूर अपने साथ आएगा। वरना हम क्या करते हैं, रिश्तेदारों को अप्रोच करते हैं, पहचान के लोगों को अप्रोच करते हैं, और जब वो मना कर देते हैं तो हम बहुत उदास हो जाते हैं। जैसे खुद के रिजल्ट आए, अपन ने अपने सबसे अच्छे खास दोस्त को बताया, और सबसे पहले उसी ने अपने को बोला, अबे कहाँ चक्कर में पड़ गया है? कुछ तो भी हो जाएगा तुझे। कौन सी कंपनी के चक्कर में पड़ गया? ऐसी कंपनी
कंपनियां आती हैं जाती हैं, ऐसी तमाम बातें आपको सुनने को मिलती हैं, ठीक है। डोंट वरी, एक दिन आपके काम की वैल्यू बहुत जगह होगी, लोग तरसेंगे आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। आज हम जो कहीं और टीम में ज्वाइन है वो बोलते हैं, यार सर मैम आप लोग की टीम का पार्ट होते तो और ही कुछ और बात होती। ऐसे अपने आप को इतना बेहतरीन बनाना है। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे सुपरवाइजर्स हैं, ठीक इस प्रकार से। ड्रीम वर्क इज ड्रीम वर्क। देखो अपन को यहाँ पर क्यों ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, क्यों टीम बनाना है। अब मैं और श्याम सर कितने लोगों को बता पाएंगे? 1 2 3 20 50 100 ऐसे हजारों लोगों तक एक प्रेसिडेंट टीम या एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम समझते हो आप लोग? एक नीचे प्रेसिडेंट टीम होना वन डायमंड, मतलब फर्स्ट लाइन में प्रेस टीम होना, इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम। तो वो फर्स्ट लाइन में प्रेसिडेंट टीम कैसे आएगा? आपको एक एक करके तो लोगों तक पहुंचना है। क्या वो पहले ही दिन आ गया? नहीं, उसके साथ साथ उस साल ढेरों फर्स्ट लाइन में लोग आए थे, लेकिन वो एक बंदा प्रेसिडेंट टीम बना, बाकी सब कहाँ है? नहीं है, कुछ लोग हैं, कुछ धीमी स्पीड से बढ़ रहे हैं। टीम बनाने के बेनिफिट ये है, आपको हमेशा अपना काम करते चले जाना है, करते चले जाना है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सिर्फ हेल्पिंग हैंड के सहारे ही पहुंच सकते हो। आप अकेले एक बड़ा साम्राज्य नहीं बना सकते। आपको साम्राज्य बनाने के लिए, एम्परर बनने के लिए बड़ी टीम बनाना बहुत जरूरी है, तब जाके आपकी किंगडम जो है वो आप हासिल करोगे। और यहाँ पे किंगडम का मतलब होता है प्रेसिडेंट टीम मिनिमम। कितने लोगों को प्रेसिडेंट टीम बनना है? जल्दी ऐसे हैंड रेस करो। आप में से कितने लोग इस हाईएस्ट प्रेस्टिजियस लेवल को जाना चाहते हो? ट्रस्ट मी, मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि हर्बल लाइफ की जन्नत हमारे पैरों में है। प्रेसिडेंट टीम बनना बिल्कुल ऐसा ही है, जितना बताते हैं उससे कहीं बेहतर। ये सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, तब तक टिके रहना है। देखिए ब्लेसिंग्स, घर नया लिया है ना, अभी बढ़िया आलीशान 3 BHK फ्लैट लिया, उसको बहुत सुंदर तरीके से रिन्यूएट किया, लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई। अभी यहाँ पे सारे जो लोगों को मना करते थे उधर आने के लिए, सारे रिलेटिव्स को इनवाइट कर डाला। आओ, मस्त आलीशान घर है, लोगों को बड़ा मजा आता है। वाह क्या ब्यूटीफुल इंटीरियर है, कितनी अच्छी फैसिलिटी है, इतने पॉश एरिया में। ये होनी चाहिए लाइफ। और वो उस समय रिश्तेदारी निभाते बैठते, काम नहीं करते, फोकस नहीं रहते, तो क्या होता? सिर्फ रिश्तेदारी हाथ लगती। और यहाँ पे सक्सेसफुल हुए तो ऑटोमेटिक रिलेटिव्स भी, देखो आप समाज में अपनी इमेज तभी बना पाते हो जब आप कुछ बेहतर करते हो। रिश्तेदार भी उन्हीं को पूछते हैं जिनके पास अच्छा पैसा, अच्छा सब कुछ होता है, रुतबा होता है ना। आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपको शादी ब्याह में भी कोई नहीं पूछता, आगे आगे उन्हीं को करते हैं तो समृद्ध है। ये अपने यहाँ की इंडिया सोसाइटी की रियलिटी है, मानते हो ना? देखा आपने, उस रिश्तेदार की पूछ परख सबसे ज्यादा होती है जो हाई प्रोफाइल होता है। ऐसे बन के जाना है कि लोग आपका वेट करें। पहले हम शादियों में नहीं गए क्योंकि हमारी मीटिंग ट्रेनिंग होती थी। आज लोग हमसे, आज रिलेटिव हमसे पूछ के डेट फिक्स कर रहे हैं। अभी भांजे की शादी हुई शाम सर की, नहीं नहीं मामा मामी जो डेट दे उसी पे कर लो। क्यों? बताऊंगी आगे। ये देखिए, खुद की कार गिफ्ट करी। कहा मैं स्कूटी से अपने हॉस्पिटल जाती थी, शर्म आती थी, पेशेंट भी साला कार से चला आ रहा है, अपन स्कूटी से जा रहे हैं डॉक्टर साहब। इतनी ऐसी लाइफस्टाइल थी। खुद की मस्त कार खरीदी अपने बर्थडे पे, है ना। और इसके लिए भी कोई हस्बैंड से पैसा वैसा नहीं मांगा मैंने, अब सफिशिएंट रिटेल इनकम होता है, इकट्ठा किया और खरीद लिया जाके, कोई लोन नहीं लेना पड़ा। और ये हमारी ड्रीम कार, लैंड रोवर डिस्कवरी, ठीक, ऑलमोस्ट 1 CR की कार है। ये श्याम सर अपनी यंग लाइफ में 1 करोड़ की कार में घूमते हैं। भोपाल में मुश्किल से 8 या 10 कार भी नहीं होंगी। ये डिस्कवरी 7 मिलेनियर टीम क्वालिफाई करने पे ले ली, क्योंकि यहाँ पे मिलेनियर मतलब ट्रू मिलेनियर, ठीक है। इनकम जो है वो आपकी लाइफस्टाइल, जैसे ही कार लीग धमाका हो गया पूरी सोसाइटी में, हर जगह जो लोग रिजेक्ट करते थे, आज अपने क्लब के नीचे श्याम सर ये डिस्कवरी खड़ी रखते हैं। वो लोग जो हमको आके बोलते थे अरे तुम पति पत्नी कहाँ, ये डब्बा बेचने के चक्कर में पड़ गए, ये सब बेकार है, बंद हो जाएगा 10 साल पहले, आज वो आते हैं और 7,500 रुपए पे करके 30 दिन की मेंबरशिप चुपचाप लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को प्रूव किया। समझ रहे हैं? सोसाइटी, कोई डिसीजन सही या गलत नहीं होते, लिखो, कोई डिसीजन सही गलत नहीं होते। आपको काम करके अपने डिसीजन को सही प्रूव करना पड़ता है। हमारे परिवार वाले बोले अरे यार इतनी महंगी गाड़ी क्यों खरीद ली तुम लोगों ने? उनको अंदाजा भी नहीं था कि हमारी इनकम किस लेवल की चल रही है इन दिनों। उन्हें समझाया कि अरे बाबा टेंशन की बात नहीं है, कोई कर्जा वर्जा करके गाड़ी नहीं खरीदी गई है, टेंशन मत लो,
है ना? मेहनत की है, ठीक? कभी सपने में भी लोगों ने नहीं सोचा होगा हमारे परिवार में किसी खानदान में ना सर के ना मेरे कि हम लोग इस तरह इतनी महँगी पॉश गाड़ी में घूमेंगे। और आज ये सपना हमने पूरा किया। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत की, हमारे सपने हमेशा से बड़े थे, सच बताऊँ तो। लेकिन हमारे एक प्रोफ़ेशन में ये पूरा नहीं हो पाते, ये सही डिसीज़न ने इसको पूरा किया। और ये बोलते ना आपकी सबकी लाइफ़ में ये दिन आएगा। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी जो हमने जॉइन की रिसेंटली डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम क्वालिफाई हुए, ठीक? ये लिस्बन पुर्तगाल में देखो इंडिया को रिप्रेजेंट किया, बेहतरीन रिकॉग्निशन हुआ वन डायमंड एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम का। और वहां पे जाके लगा कि बाप रे हम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में है। इसके पहले हम लोग कोविड में ऑनर्स क्वालिफाई किए थे, तो कोविड में तो सब ऑनलाइन हुआ था। फर्स्ट टाइम ऑनर्स फिजिकल जाने का मौका मिला। लास्ट ईयर बिटिया बहुत छोटी थी, यूएस नहीं जा पाए थे, तो इस बार गए और एक्सपीरियंस किया। हस्बैंड वाइफ बढ़िया इंजॉय करते हैं, बड़े लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। विद इन 6 मंथ, कहने को हमें 10 साल हुए, देखिए 10 साल की मेहनत 6 महीने में दिखी। विद इन 6 मंथ, सबसे पहले 6 महीने के अंदर अंदर मिलेनियर टीम 7500, प्रेसिडेंट टीम और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम 6 महीने में 3 लेवल क्वालिफाई किए हमने 2023 के अंदर। तो क्या ये एक्चुअल में 6 महीने की मेहनत है? नहीं, ये 10 साल की मेहनत है जो 6 महीने में दिखी है ना? इसे बोलते हैं कि जब आप काम करते रहते हो, सतत प्रयास करते रहते हो। 5 साल तो हमको भोपाल में सिस्टम बनाने में लग गए, आपके लिए तो सब कुछ आसान है। ऐसी स्टेट मध्य प्रदेश जहाँ पे अभी 10 साल कंप्लीट हुए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को आए, इसमें 5 साल तो हमको पूरा एक सिस्टम जनरेट करने में लगे यहाँ पर। और उसके बाद हमने फिर प्रॉपर तरीके से लेवल चेंज हुए। टाइम मायने नहीं रखता, सक्सेस मायने रखती है। इस तरह से आपके साथ भी हो सकता है। इन सब के लिए श्रेय दूंगी मेरे अमेजिंग स्पॉन्सर्स, मेंटर राकेश पटेल, सलोनी मैडम, और हमारे अमेजिंग मेंटर आप सब जानते होंगे अमोल खिलारे सर और मयूरी मैडम। इनके थर्ड लाइन पर हम लोग आते हैं, बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इन्होंने बहुत हेल्प की। ठीक, तो हमेशा अपने स्पॉन्सर मेंटर के प्रति ग्रेटिट्यूड रखिए। हमारे लिए ट्रैवल भी करते हैं ये लोग भोपाल, ठीक, और डेफिनेटली बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मैं इनका हमेशा, इनका और मार्क्यूस सर का जोरदार धन्यवाद दूंगी। पूरा स्क्रीन आप रेड कर दीजिए मार्क्यूस सर के लिए, क्योंकि डेफिनेटली वो उनकी वजह से ही हमारी जिंदगियों में परिवर्तन आए हैं। सो मेरी स्टोरी का सार, यू डोंट इंस्पायर बाय डूइंग बीइंग परफेक्ट। आप परफेक्ट चीजें करके लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकते। आप धीरे 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 कैसे अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी पर्सनालिटी के नेगेटिव एस्पेक्ट को धीरे धीरे इंप्रूव करते हो। कोई भी परफेक्ट आदमी किसी को भी इंस्पायर नहीं करता। एक स्टोरी, अब सोचो ना, मेरी स्टोरी यदि शुरू से परफेक्ट होती तो क्या इंस्पायर करती आपको? मेरे साथ चैलेंज थे और उन चैलेंज को मैंने धीरे धीरे ओवरकम किया, इम्परफेक्शन को परफेक्शन में बदला, तब जाके लोगों को मैं इंस्पायर कर पाई। तो वैसे ही आप सब आज कुछ भी परिस्थिति पे हो, हेल्थ, वेल्थ, फिटनेस, कुछ नहीं आपकी लाइफ में, यदि ये सब चैलेंजेस हैं और आप तैयार हो उसको बेहतर करने के लिए, तो डेफिनेटली आप भी चीजों को अचीव कर सकते हो। तो अभी मैं आपको कुछ देने वाली हूँ 10 सक्सेस मंत्र। आर यू रेडी? मेरे 10 सक्सेस मंत्र जो इन 10 सालों में मैंने जी जान से सीखे, अप्लाई किए, और बस कहते ना धुआं उड़ाया मध्य प्रदेश में। हमारा मध्य प्रदेश ऐसा पर्सन, हम लोग मध्य प्रदेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट टीम है ना? देवी मैडम है, लेकिन उनका काफी बिजनेस मध्य प्रदेश के बाहर का है। हमारा ट्रू बिजनेस मध्य प्रदेश का है, हमारा सारा लीडरशिप मध्य प्रदेश का है। तो ऐसे पर्सन जिसका पूरा बिजनेस, तो हम लोग ऑलमोस्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट टीम है जिनका मध्य प्रदेश का पूरा एंटायर बिजनेस है, ठीक है? सो हमारे मेरे सक्सेस मंत्र, पर्सनल वर्सेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लिखो, 2 तरह की आपको विकास करने हैं। पहले अपना पर्सनालिटी में फिटनेस, अपीयरेंस, बोलचाल इतने बेहतरीन बनो कि लोग आपको मुड़ के देखें कि यार कौन जा रहा है, कौन जा रही है, ये अचानक इसमें हो क्या गया? ये तो मुझे एक एवरेज महिला लगती थी, ये कैसे इतनी बेहतरीन हो सकती है? ये तो मुझे एक ऐसे ही दिखते थे, ये कैसे ऐसे हो सकते हैं? और पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है? स्वतः का विकास, जिसको हम सबसे ज्यादा दरकिनार करते हैं। हम दूसरों को बदलने पे लगे रहते हैं, अपना क्या,
पर्सनल डेवलपमेंट मतलब अपनी सोच, समझ, मानसिकता, है ना? हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सब पर्सनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। हमारा आत्मविश्वास, हम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अभी जैसे मैं कितने कॉन्फिडेंटली आप लोगों से बकबक कर रही हूँ, पता है? आपको भी लग रहा होगा कि वाह, मैडम का कॉन्फिडेंस देखो। लेकिन मैं आपको बताऊं, 10 साल पहले मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अरे पेशेंट्स को अपनी फैसिलिटी नहीं बता पाती थी मेरी क्लिनिक की, कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे। उनको अमाउंट बताने में मेरे को डर लगता था कि यार ये इतना महंगा मेरे से करवाएंगे क्या डेंटल ट्रीटमेंट। इतना मेरा लोअर कॉन्फिडेंस था, जबकि मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा हाथ बहुत सदा हुआ था। मतलब बिल्कुल पेनलेस एक्सट्रैक्शन, ठीक है? दांत निकालूंगी तो बिल्कुल भी दर्द या कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छा काम है मेरा सर्जरी में। हाथ जमा हुआ था मेरा, बहुत मेहनत की मैंने। लेकिन अपने आप को मैं रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो था, मुझे बात करने में डर लगता था। सोचो अब मैं क्या क्लिनिक चलाऊंगी अपना अच्छे से। यहाँ मुझे ट्रेनिंग अटेंड करके मेरा पर्सनालिटी वर्सेस पर्सनल डेवलपमेंट हुआ। आज मैं बेबाकी से बात करती हूँ, लोगों को इतने कॉन्फिडेंस से लबरेज कर देती हूँ कि उसको लगता है कि हाँ यार, ये मेरा काम बना सकती है, इसके साथ कनेक्ट होंगी तो मेरी फिटनेस अच्छी होगी, शायद मेरी लाइफ भी चेंज हो जाए। आपको ऐसी अपनी पर्सनालिटी बनानी है, लोग आपसे खुद होके कनेक्ट होना चाहें। ठीक, स्ट्रॉन्ग वाई। मैंने हमेशा अपने जीवन में अपने वाई को सर्वोपरि रखा। कभी भी मैंने बाकी चीजों को ऊपर नहीं आने दिया, प्रॉब्लम्स को ऊपर आने नहीं दिया। वाई, मेरा वाई था, मैं बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीऊं, मैं बहुत एक्सपोज करूं, बहुत देश विदेश घूमूं। आप सोचो ना, बहुत सारी फीमेल बच्चों को लेके बहाना बनाती है। मुझे पता है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे डाउनलाइन, इवन मेरे कस्टमर बोलते थे, मैडम आप ना, अभी आपका बच्चा नहीं है ना, इसीलिए आप इतने फ्री हो, घूमते हो फिरते हो, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर लेते हो, इतनी टीम को हैंडल कर लेते हो, हर जगह पहुंच जाते हो। लेकिन आपका एक बार बेबी होगा ना, तो फिर आप इतना नहीं मैनेज कर पाओगे। मुझे ऐसे बोलते थे वो लोग। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने उन्हें गलत साबित किया। जब मेरा बच्चा हुआ, 4 महीने के बच्चे को लेके मैं नेशनल ट्रेनिंग अटेंड करने चली। मेरी मदर ने उसको बाहर बिठाया और मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, क्योंकि तब मैं मिलेनिया टीम थी। मुझे मेरी टीम को क्या मैसेज देती मैं, कि बच्चा है तो घर बैठने का है, हस्बैंड बिजनेस करेगा? नो, हम कपल है, हमारी आइडेंटिटी कपल है। श्याम शिल्पा गुप्ता, जितना इंपॉर्टेंट श्याम गुप्ता, उतनी इंपॉर्टेंट शिल्पा गुप्ता उस नाम में, उस आईडी में। मुझे रिप्रेजेंट करना था उन सारी औरतों को जो ये सोचती हैं कि बच्चा रुकावट है। लेके गई। अभी आप सोचो, तब तक कितनी इंटरनेशनल ट्रेवल कर डाला मैंने। जब से मेरा बच्चा हुआ है, कम से कम 4-5 बार अपने बच्चे को मैनेज करती हूँ, उसकी परवरिश इस तरह से कर रही हूँ कि वो अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रहती है। मैंने उसे सिखाया है ये, क्योंकि मेरे बिजनेस की प्राथमिकता है इंटरनेशनल ट्रैवल और नेशनल ट्रैवल। मुझे स्टेज पे पार्ट मिला, मैं ये थोड़ी बोल सकती हूँ सुमित सर को कि सर मेरा बच्चा है, मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगी पैनलिस्ट बन के। वो अपॉर्चुनिटी है, मुझे मिली है, मुझे मैनेज करना है, और मैंने मैनेज किया है। ठीक है, तो आपको करना है वाई। जब आपको कारण, और वही मेरा वाई है ना, कल को वही तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची बड़े होके बोले, किसकी तरह बनना चाहती हो? अपनी माँ की तरह। ये मेरा वाई है। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं अपने मेंटर की तरह बनना चाहते हैं, इनकी तरह बनना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ मैं मेरी बच्ची का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रहूं, कल को वो यही बोले कि मुझे अपनी माँ की तरह बनना है। मुझे जीवन में वो सब कुछ हासिल करना है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की वजह से मुझे कभी नहीं मिला, है ना? नेम, फेम, रिकॉग्निशन, घूमना फिरना। अपना वाई आप स्ट्रांग बनाइए। स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी के साथ स्किल्स, सोने पे सुहागा। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, सोने पे सुहागा है। मतलब अपन अपनी पर्सनालिटी को बड़ा चिमचॉम करें और इसके साथ साथ स्किल्स डेवलप करें। नई कस्टमर, हमेशा आपको फर्स्ट लाइन कस्टमर, फर्स्ट लाइन एसोसिएट बनाने पड़ेंगे। ये स्किल का एक पार्ट है, क्योंकि आपका काम, आपका पर्सनल काम आपकी स्किल से रिप्रेजेंट होता है। बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोषक तत्वों की संपूर्ण जानकारी, वेट मैनेजमेंट की बेहतरीन इंफॉर्मेशन, है ना? मार्केटिंग प्लान समझाने के तरीके, अपॉर्चुनिटी बताने के तरीके, ये सब स्किल्स। हमको कुछ नहीं आता सबको, अपन सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। कैसे अपने को हर्बल लाइफ का एच आएगा? अपने को सीखना पड़ेगा, नई नई स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, एक्सरसाइज करना और करवाना, हर चीज की जानकारी सीखिए। ट्रेनिंग्स में, सेशंस में पढ़िए उसके बारे में। जितना नॉलेजेबल होगे, जितनी स्किल्स डेवलप करोगे, उतने वैल्यूएबल बन जाओगे। वो एसोसिएट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है जिसको हर चीज आती है करते हैं, हर चीज। हर्बल लाइफ में कहने को तो हर्बल लाइफ में एक छोटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमको लगता है, लेकिन इसमें हमको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। पता है, लोगों से कैसे हैंडल करना है, लोगों के इमोशंस को कैसे मैनेज करना है,
अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, ये सबको सीखना पड़ता है। ज्यादा बिल्कुल कई लोग बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, ज्यादा आवेश में आ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इस सबको मैनेज करना है अपने को। ठीक, गोल्स, आपको आपके गोल्स बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को कि जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, और लक्ष्य विहीन जीवन कैसे होता है? नीरस, निस्तेज, पर्पसलेस। जिनके जीवन में लक्ष्य होते हैं वो ही तो आगे बढ़ते हैं उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए। तो लक्ष्य बनाइए ना, छोटे छोटे गोल बनाओ। इतनी इनकम, इतना ऐसी हेल्थ अचीव करनी है, ये वैकेशन टारगेट करना है, वो वाली ट्रेनिंग क्वालिफाई करनी है ना। दुनिया भर के प्रमोशंस होते हैं, आपको वो सब कुछ क्वालिफाई करने के लिए गोल बनाना है। बिजनेस के गोल, पर्सनल गोल, फैमिली गोल, प्रोफेशनल गोल, सब गोल्स बनाइए और उनको पूरा करिए। हम लोग हमारा एक पूरा सेशन रखते हैं हर साल 1 जनवरी को गोल सेटिंग का। अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, पूरे डाउनलाइंस के साथ बैठ के खुद भी गोल बनाते हैं और शेयर करते हैं कि इस साल ये करेंगे। आप मानेंगे नहीं, मेरे गोल तो बिल्कुल ऐसे सिरे से फॉलो होते हैं। पिछले बार का गोल था एनी हाउ प्रेसिडेंट टीम, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम बने सीधे। बताओ, ये गोल बनाने का फायदा होता है, क्योंकि आप जब गोल बनाते हो, उसको आकर्षित करते हो, तो पूरी कायनात लगती है उसको पूरा करने में आपके साथ। और गोल नहीं है तो कुछ नहीं है, जीरो, सब कुछ शून्य है। इवेंट ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, बिना इवेंट के हर्बललाइफ डिस्ट्रीब्यूटर जीरो है। यदि आप कस्टमर हो, आप कुछ करना चाहते हो, आपको इवेंट अटेंड करना है, आप आगे बढ़ोगे। आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आगे ग्रो करना चाहते हो, प्रेसिडेंट टीम तक की जर्नी बिना इवेंट के तो तय हो ही नहीं सकती। तो आपको इवेंट में जाना है। सिस्टम का बहुत ज्यादा सम्मान करिए। देखिए, आप फॉर्चुनेट होते हैं जिनको सिस्टम मिलता है, वरना हमारे जैसे लोग, इनको कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं मिला कभी भी। क्योंकि तब ना ये ऑनलाइन नहीं चलता था, तो चाह के भी स्पॉन्सर मेंटर रोज हमको कनेक्ट नहीं कर पाते थे इतनी दूर से। अभी पुणे से अमूल सर क्या रोज कनेक्ट करेंगे उस टाइम पे? टेलीफोन पे कितनी बात की जाएगी? उनके पास कितना टाइम होता है? वो प्रेसिडेंट टीम थे, है ना। तो कैसे कनेक्ट करेंगे? तो हमको जो कुछ करना है, कितने चक्कर लगाएंगे वो भोपाल के? 2-3 महीने में एक बार हार्डली। सब कुछ खुद को करना था, सिस्टम डेवलप करना था। लेकिन अब आप लोग कितने लकी हो, अच्छा खासा सिस्टम है, एक क्लिक पे सिस्टम मिल रहा है। तो वैल्यू करिए स्पॉन्सर मेंटर और सिस्टम की। ऐसे नहीं कि अरे हाँ एक और ट्रेनिंग, ये लोग तो ट्रेनिंग में बुलाते रहते हैं, कितनी ट्रेनिंग अटेंड करना है। अरे जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते तब तक करना है। और मैं तो बोलती हूँ सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, जब प्रेस टीम बनते हैं ना, तो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अब हमारे पास एक नया मार्केटिंग प्लान है अचीव करने के लिए, जिसको हमको समझना, सीखना, बिल्कुल शून्य से चालू करना पड़ रहा है फिर से। तो सोचो। इसके अलावा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यदि आपने सीख ली ना, लोगों की ना को हाँ में परिवर्तन करना, तो बस आपने जंग जीत ली, फतह है आपकी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आप लोगों को हैंडल करते हो, उनकी क्वेरीज को। एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर और फेलियर वाला डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब लेस सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर में यही अंतर है। जो सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत स्ट्रांग है, उसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैंडल कर रखा है, उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा है। वो लोगों के क्वेश्चन के पहले ही समझ जाता है कि ये मुझसे क्या चाहता है, चाहे कस्टमर हो चाहे डाउनलाइन हो, और वो बिल्कुल सटीक उसको समझाने का प्रयास करता है और सक्सेसफुल होता है, और लोग उसके साथ हो लेते हैं। और जो नहीं समझ पाता इस ट्रिक को, इस टेक्निक को, वो कभी अच्छे से लोगों की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है वो नहीं कर पाता, और हमेशा जो है वो परेशान हो जाता है। राइट। इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आप कंसिस्टेंट होते हो किसी भी काम में, हम हमेशा अपने काम में कंसिस्टेंट रहे। कोई भी काम, ऐसा बोलते ना, कंसिस्टेंटली एक बूंद पानी की पत्थर में भी दरार कर देती है। तो आप यदि सतत प्रयास करते हो, रोज का काम रोज ही होगा। कुछ लोगों की बड़ी मानसिकता होती है, महीने भर सोएंगे और 2 या 3 दिन ताबड़तोड़ काम करेंगे 24 घंटे, रिजल्ट आएंगे आधे अधूरे आएंगे। और कई लोग थोड़ा थोड़ा काम रोज करते हैं। एक्चुअल में इस बिजनेस में सक्सेसफुल पता है कौन होता है? जो थोड़ा थोड़ा काम रोज करना चाहता है। सक्सेस डेली काम करने पे मिलने वाली है, ना कि ज्यादा और कम काम करने पे। पता है आप लोगों को, जब हम रोज काम करते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं, है ना, 2 से मुलाकात करते हैं, तो डेफिनेटली जो है हमारी सक्सेस तय है। लेकिन यदि हम बात ही नहीं करेंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो रोज कंसिस्टेंट काम करिए, ना कि ज्यादा काम। एक दिन काम करके बाहुबली नहीं बन जाओगे, एक दिन एक्सरसाइज करके कोई बॉडी नहीं बनाता। कंसिस्टेंट काम करके ही फिटनेस आती है। रोज पोषक तत्व डाल के रिजल्ट दिखते हैं। एक दिन पूरा एक कैनिस्टर फार्मूला 1 का पी जाओगे तो दुबले हो जाओगे क्या? कि पूरा एक डब्बा पी गए तो अब दुबले होना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि 20 शेक पियो तो दुबले होते हैं? नहीं, रोज जाएगा तब होंगे। तो ऐसे फालतू की मानसिकता नहीं रखने का कि यार इतना काम इकट्ठा कर लेंगे, अभी आराम करो। आपको रोज काम करना पड़ेगा।
फिर इसके बाद आता है हार्ड वर्क। मेहनत करनी पड़ती है। कौन सी फील्ड में मेहनत नहीं करनी पड़ती? आप सोचो, हर जगह मेहनत जरूरी है, तो मेहनत करने से जी मत चुराइए। और यहाँ मेहनत करना मतलब कोई पत्थर तो तोड़ना है नहीं कि आपको बोला जा रहा है कि भैया हर्बल लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो पत्थर तोड़ो, ऐसा कुछ करना है क्या? मेहनत मतलब यहाँ पे स्मार्ट हार्ड वर्क करना है आपको। क्या होता है स्मार्ट हार्ड वर्क? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अप्रोच करना। दिन भर दिमाग में ये चीज चलनी है, हुज नेक्स्ट, हुज नेक्स्ट, किससे बात कर लूं, किसको बता दूं, किसका फॉलोअप ले लूं, किसको गाइड कर दूं, किसको मीटिंग ट्रेनिंग में इनवाइट कर लूं, कौन सा इवेंट अटेंड कर लूं, क्या प्रोडक्टिव काम करूं जो मुझे और मेरे जीवन को सक्सेस की तरफ ले जाए। यही हार्ड वर्क है यहाँ पर। तो करिए, कठिन परिश्रम बहुत जरूरी है, हर फील्ड में जरूरी है। बिना उसके आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। दूसरों की मेहनत पे आप सक्सेसफुल हो नहीं हो सकते। यहाँ पे आपको हमेशा अपना फर्स्ट लाइन क्रिएट करना है, हमेशा पर्सनल वॉल्यूम्स करने पड़ेंगे, हमेशा अपने आईडी को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। कोई भी महीना पिछले महीने से नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये यहाँ का हार्ड वर्क है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, नेवर एवर एवर गिव अप। कभी भी, है ना, हार मत मानिए। मेरे से नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ संभव नहीं है, ये सब डिक्शनरी से हटा दो। जरूर होगा, बिल्कुल होगा। हर कोई कर रहा है, इतने लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? आपने भी दो आंख, हाथ, पैर, दिमाग 1200 सीसी का, सबके पास सब सेम है। तो बस उसको अप्लाई करो। क्यों ऐसे सोचना कि ये मेरे से नहीं होएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा? चाहो तो आप क्या नहीं कर सकते? हम सब में ना असीमित क्षमताएं हैं हर चीज हासिल करने की। बस अंदर एक चाह होनी चाहिए कि मुझे करना है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ये है, इसमें टिके रहो, है ना? तो आपका कुछ ना कुछ होना तो तय है। यदि आप हटोगे तो शून्य होगा, लेकिन यदि आप अंदर हो तो एक दिन आपका कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होगा। तो बस लगे रहना है, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। करते रहिए, कर करके ही इन 10 इयर्स में हमने सब कुछ अचीव किया। और अभी तो जस्ट हमारी शुरुआत है। मुझे तो ऐसा लगता है अभी तो जस्ट शुरुआत है। अभी हमारी एज क्या है? अभी तो आने वाले 10 सालों में रॉक करना है। ये तो जस्ट सोचो ना, मैंने 24.25 25 साल में मैंने हर्बल लाइफ मिल गया मुझे। 1 1.5 साल बाद ग्लोबल एक्सपांशन टीम बन गई, 3 साल में 25 ग्लोबल एक्सपांशन टीम बन गई, है ना? कुछ टाइम पर मिलेनियर टीम 75, सब कुछ इतनी कम एज में। 30s में मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। अभी तो मेरा पूरा 40s 50s बाकी है, 60s बाकी है। आने वाले सालों में क्या बूम करने वाले हैं? ये सब इतना अभी अचीव किया है तो, है ना? हमारी एज के लोग अभी थोड़ी ना इतने फाइनेंशियली फ्री हुए हैं। मैं मेरे साथ के लोगों को देखती हूँ, जब मेरे साथ पढ़े हुए लोग, मेरे सेम प्रोफेशन के लोग, वो थोड़ी ना लैंड रोवर डिस्कवरी में बैठ के घूमते हैं, वो थोड़ी ना इतना इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं। ठीक, तो अभी तो हमारे पास पूरा जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अभी तो हम क्या नहीं कर सकते, टॉप पे जा सकते हैं। और हमारे गोल्स और हमारे ड्रीम्स इतने बड़े हैं कि हम जाएंगे। लेकिन क्या आप तैयार हो इस तरह से अपनी स्टोरी क्रिएट करने के लिए? कितने लोगों को लग रहा है आज कि अब बस मुझे भी करना है, कर गुजरना है? तो बस वेलकम टू हर्बल लाइफ। बिल्कुल सही समय, सही अपॉर्चुनिटी में है। इंडिया लगातार 2 सालों से नंबर 1 है। क्या आप इंडिया में नंबर 1 बनना चाहते हो? इंडिया तो नंबर 1 बन गया, अपना क्या? अपन किस नंबर पर है? डिसाइड योर नंबर, राइट? सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद देना चाहूंगी सुनील सर एंड भगवती शर्मा मैम। थैंक यू सो मच सर मैम, इतनी अच्छी बेहतरीन आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इतने ब्यूटीफुल एक्साइटिंग लोगों के सामने बिठाया। और आई होप मैंने आपको कुछ ही प्रतिशत सही इंस्पायर्ड किया होगा। और आप बहुत सारे लोग, मुझे पता है, हम जब किसी कहीं गेस्ट स्पीकर बनते हैं, बाद में हमें कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम आप उस दिन आपने ये बात बोली थी, अच्छी लगी। मुझे पता है, मुझे भी कभी ना कभी आप फेस टू फेस जरूर मिलने वाले हो। तो थैंक यू सो मच। और आपके अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच। जबरदस्त क्लैप करेंगे। क्या इंस्पायरिंग स्टोरी थी मैम की, और आज कितना कुछ हम लोग को सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच मैम। आपने तो वाकई गागर